इंटरनेट हमारा ओवरलोडेड विद सोल्यूशन फॉर वेट लॉस। एनीवन जिसने अपना खुद का वेट कम किया है वो आपको एडवाइस देगा कि वेट कैसे कम करें। डाइटिशियन आपको बोलेंगी कि कम खाइए, लो कैलोरीज। बुक्स आपको बोलेंगी लो कार्बोहाइड्रेट्स, लो कार्ब। हेल्थ एंथुजियास्ट आपको बोलेंगे कीटो डाइट। सप्लीमेंट कंपनी और हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट्स आपको बोलेंगे कि आप अपना डाइट रिप्लेस करके हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, इसका जूस पीजिए, ये खाइए। जिम वाले ट्रेनर आपको बोलेंगे ओनली एक्सरसाइज विल वर्क। मोटिवेशनल वीडियोस आपको बोलेंगे कि सिर्फ आपका एटीट्यूड मैटर करता है, इट्स ऑल इन योर माइंड। बट मोस्ट पीपल डोंट इन्वेस्टिगेट बिफोर दे इन्वेस्ट। आप बाय करते हैं ऑन इम्पल्स एंड इमोशन, एंड एडवर्टाइजर को ये पता है, एंड व्हेन देयर इज डिमांड देयर विल ऑलवेज बी सप्लाई। हेलो, आई एम डॉक्टर वनीशा और आज मैं बात करूँगी अबाउट हाउ टू लूज वेट एंड मेंटेन दैट वेट। दो टाइप के अप्रोच हैं, एक है एक्सट्रीम अप्रोच जिससे रिजल्ट जल्दी आ जाएगा वेरी क्विकली, लाइक एक्सट्रीम डाइट एंड एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज। बट उसके बाद क्या, 90% ऑफ यू विल गेन बैक ऑल द वेट यू लॉस्ट। कुछ लोगों में रीबाउंड वेट गेन भी हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी योर अप्रोच? इफ़ यू वांट इफेक्टिव वेट लॉस एंड विश टू मेंटेन इट, सो यू हैव टू डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन। डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, ये सब एक साथ काम करेगा। सो द बेस्ट वे इज़ टू फॉलो डाइट दैट यू कैन फॉलो कंसिस्टेंटली। मीन्स आप डेली उसे फॉलो कर सकते हैं, ये नहीं कि एक बार आपका वेट लॉस हो गया और आपने डाइट स्विच कर ली। सबसे इम्पॉर्टेंट है कैलोरीज। आपको कैलोरीज कट डाउन करनी होंगी। यू हैव टू ईट लेस, सो प्लीज़ मेक अ रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि कैलोरीज एटलीस्ट 500 डेफिसिट हो, तभी आप इफेक्टिवली वेट लूज कर पाएंगे। So friends, avoid being a victim of fitness fraud and diet deception. Myth number 1, you can eat as much as you want and still lose weight. बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग आप लो कार्ब डाइट पे हैं, बट उसके बदले अगर आप हाई कीटो, हाई प्रोटीन डाइट पे हैं, you will not lose weight. You will gain fat, that's for sure. सेकेंड मिथ कि ओवर इट पीपल हैव स्लो मेटाबॉलिक रेट, यानी कि वो जो कैलोरीज बर्न करने में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत कम उनकी बर्न हो रही है। दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज अगर कोई हैवी वेट को आप इधर से उधर शिफ्ट करेंगे तो बॉडी विल यूज़ मोर कैलोरीज, मोर एनर्जी। और अगर कोई पतली सी बॉडी है, लीन एंड थिन इंसान है, वो इधर से उधर मूव करेगा तो उसमें डेफिनेटली बहुत कम एनर्जी लगेगी। सो दे आर यूजिंग मोर कैलोरीज। थर्ड कैटेगरी इज़ सम पीपल दे फील दे कांट लूज वेट एट ऑल, कि हम कुछ भी कर लें हमारा वेट कम ही नहीं होता है। ओनली रीज़न दे आर नॉट लूजिंग वेट इज़ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द कैलोरी इनटेक। उनमें हो सकता है कि थायराइड हो या मल्टीपल अदर डिजीज़ लाइक लेप्टिन जीन म्यूटेशन। मीन्स अगर आपका थायराइड कंट्रोल्ड है दवा से, तब आपको वेट लूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कि कार्बोहाइड्रेट मेक्स यू फैट। नो, इफ़ यू वो आस्क्ड कि आप चिकन, फिश, एग, ग्रीन वेजिटेबल, सैलड ये सब खाइए, सो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू ओवर ईट। इसको बोलते हैं स्टिमुलस नैरोइंग, लिमिटिंग द फूड चॉइसेस। सो इफ़ द फूड यू ईट मेक्स यू फुलर, कम कैलोरीज में ही आपका पेट भर जाएगा तो आप कम खाएंगे, बट दैट इज़ नॉट द केस विद राइस एंड चपाती। इसीलिए अगर आप उसको भी कम अमाउंट में खाएंगे तो उससे आपका वेट गेन नहीं होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मेंटल पीस, बिकॉज अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा जो कि एक स्टेरॉइड है और वो फिर से आपको वेट गेन करेगा। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में आपको करनी है कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियो में आपकी आती है फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपका ब्रीदिंग और हार्ट रेट बढ़ता है, हाई इनफ एंड लॉन्ग इनफ ताकि कैलोरीज बर्न हो सकें। मोस्ट कॉमन इसके एग्जाम्पल हैं लाइक जॉगिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस इंटेंसिटी का कर रहे हैं। अगर आप लेस इंटेंसिटी का कर रहे हैं तो आपको लॉन्गर ड्यूरेशन करना पड़ेगा, अराउंड 40 मिनट्स, और अगर आप हाई इंटेंसिटी कर रहे हैं दैन 20-30 मिनट्स इज़ इनफ। दूसरा इंपॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग मीन्स आपको वेट्स उठाने हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट विल हेल्प यू टोन योर मसल्स, improve your appearance and fight age related muscle loss। इससे आपका metabolic rate भी increase होगा। वेट ट्रेनिंग से आपका 7 to 9 कैलोरीज पर मिनट बर्न हो सकते हैं। So when it comes to muscles,
यूज़ इट और लूज़ इट इज़ लिटरली ट्रू। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है अमंग्स ट्रेनर्स एंड सम फिटनेस एंथुजियास्ट कि अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वेट लॉस नहीं होगा। बट रिसर्च ये प्रूव करती हैं कि अगर आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट भी कर रहे हैं तो भी आपका कैलोरीज बर्न होगी। ओनली थिंग इज़ कि आपको थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए करना पड़ेगा। इसके अलावा नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी भी होती हैं लाइक हाउस होल्ड वर्क, टॉकिंग, स्टैंडिंग, बट जो एनर्जी इन सब में यूज़ होती है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए जो लोग ये बोलते हैं कि हम दिन भर घर का काम करते रहते हैं तो आप ये समझिए कि उससे बहुत कम कैलोरीज बर्न हो रही हैं, बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ योर कैलोरी काउंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो आपका स्लाइटली ज़्यादा वेट लॉस होगा, बिकॉज जो कैलोरीज यूज़ होंगी उसको बर्न करने में वो भी आपकी कैलोरी ब्रेकडाउन में काउंट होगा। प्रोटीन एक अच्छा एपेटाइट सप्रेसेंट भी है। एंड नाउ लेट्स ऐड अनदर थिंग दैट यू आर द कंपनी यू कीप। तो आपको अवॉइड करना है नेगेटिव्स कम्प्लीटली। स्टेइंग इन द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक पीपल who ridicule you and undermine your efforts is like committing slow suicide. The best effective way is prioritizing and planning. अगर आप एक भी लाइफस्टाइल मिस्टेक करेंगे लाइक स्लीप डेप्रिवेशन या पुअर चॉइसेस इन रेस्टोरेंट्स या वीकेंड में आपने एक्सेस खा लिया तो आपका पूरा वीक का शेड्यूल ख़राब हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू लूज़ वेट। सो स्टे फोकस्ड। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका वेट लॉस हो रहा है या नहीं, आपको ये मॉनिटर करना पड़ेगा। सो स्टेइंग इन ट्रैक विद योर परफॉर्मेंस फीडबैक। अब अगर आपने वेट लूज़ कर भी लिया है एंड सडनली आपका वेट एक प्लेटू फेज में आ गया है, वेट इससे कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि जो आपने डाइट फॉलो की है दैट वाज एट अ वेट जब आप ज़्यादा वेट के थे। अब आपका वेट कम हो गया है तो आपको अपना डाइट प्लान रिवाइज करना पड़ेगा एंड कैलोरीज फर्दर कम करनी पड़ेंगी। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर आप बहुत टाइम तक स्टार्वेशन में हैं तो बॉडी हार्मोन रिलीज़ करती है दैट इज़ नोन एज लेप्टिन। लेप्टिन एक हार्मोन है जो कि फैट सेल से रिलीज़ होता है, जो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि फ्यूल सप्लाई कम हो गई है। जब भी हमारा फैट लेवल ड्रॉप हो जाए या कैलोरी इनटेक बहुत लो हो जाता है तो लेप्टिन लेवल्स भी ड्रॉप होने लगते हैं। इसका मतलब कि ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि एपेटाइट इंक्रीज़ करे और हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो करे। द बॉडी नीड्स टू टेक अ डाइट ब्रेक। सो टेक अ ब्रेक एंड रीस्टार्ट अगेन। Achieving your goals is going to take hard work and it's going to take self-discipline. But the longer you travel this path, the easier it gets, and I promise you the rewards are worth it.